गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो चैप्टर लाइट। तो आज हम आपके सामने टेक्सचुअल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो लाइट जो चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपका है, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। अगर मानो आप एक डार्क रूम में हैं, आप क्या अंदर की चीज़ों को देख सकते हो, क्या आप बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं, एक्सप्लेन। इफ़ यू आर इन डार्क रूम देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। अगर आप एक डार्क रूम में हैं तो अंदर की चीज़ों को आप नहीं देख सकते हो। हाउएवर ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम आर विजिबल टू अस, मगर बाहर की चीज़ें हमें दिखाई दे सकती है। सब मानो एक ऑब्जेक्ट जो है विजिबल तभी होता है जब हम रीच जो उसकी लाइट जो होती है हमारी आंखों तक आती है। जब उसकी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है, वो लाइट वहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी, जब वो हमारी आंखों में जाएंगे, तभी वो हमें विजिबल होता है। याद रखना, जब किसी चीज़ के ऊपर लाइट गिरेगी, वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी हमारी आंखों की तरफ, तभी वो चीज़ हमें विजिबल होता है। if there is no light in the room, अगर रूम में कोई भी लाइट नहीं है, then the objects inside the room can't be रिफ्लेक्ट एनी लाइट। तब जब रूम में कोई लाइट ही नहीं है, तो उस पर रूम पे जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरेगी, लाइट ही नहीं गिरेगी, तो वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा। तो इसी तरह इफ़ देयर इज़ अ लाइट प्रेजेंट आउटसाइड, अगर बाहर लाइट है जैसे सन की लाइट होती है, देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब लाइट सन की गिरेगी, वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको बताना है, डिफरेंशिएट बताना है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता है कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था मैंने, आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करती है स्मूथ सरफेस और रेगुलर सरफेस। इन ए रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल रिफ्लेक्टेड रेज, जब रेगुलर सरफेस के ऊपर लाइट की रेज गिरती है, जब वो रिफ्लेक्ट होती है, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज वहाँ पे स्मूथ सरफेस हो या रेगुलर सरफेस हो, तो वो क्या होती है, वो पैरेलल होती है एक दूसरे के साथ, वो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो उस सरफेस को हम बोलते हैं रेगुलर सरफेस। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब लाइट सन की लाइट या कोई किसी भी सोर्स ऑफ लाइट जब उसके ऊपर गिरती है, वो जब रिफ्लेक्ट होती है, वो एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में, पैरेलल एक दूसरे के नहीं होती है। वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, दे आर नॉट पैरेलल टू द ईच अदर फॉर पैरेलल इंसिडेंट रेज। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इरेगुलरिटीज़ माइक्रोस्कोपिक सरफेसेस। जो सरफेस होती है वो इरेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है, उसमें इरेगुलरिटीज़ होती है। होप हैंस जो पैरेलल इंसिडेंट रेज जो होती है, रिफ्लेक्ट जो होती है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। सो दे ऑलवेज नॉट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे नहीं करते। देयरफॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट वायलेटेड इन डिफ्यूज्ड और रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन ईच ऑफ द फॉलोइंग और वेदर रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आपको पता है इनमें से कौन कौन सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और कौन में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट वन इज़ द पॉलिश्ड वुडन टेबल। अगर पॉलिश्ड वुडन टेबल होगा तो रेगुलर सरफेस होगी, क्योंकि एक पॉलिश्ड सरफेस एक एग्जांपल होती है किसकी, स्मूथ सरफेस की। तो पॉलिश्ड जो वुडन होगा, वो जो होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन वहाँ पे टेक प्लेस करेगा। चाक पाउडर, जब अगर चाक पाउडर कहीं पे टेबल पे बिखराओगे, तो वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बनेगा। वहाँ पे जब भी रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि जब भी उसके ऊपर सन की लाइट गिरेगी, किसी की भी लाइट गिरेगी सोर्स ऑफ लाइट की, तो वहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होगा वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी, तो वहाँ पे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है। इसी तरह कार्डबोर्ड, जो आपके एग्जाम में कार्डबोर्ड होता है, आप यूज़ करते हो, तो वो भी वहाँ पर भी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है। क्योंकि अगर आप कार्डबोर्ड के सरफेस को देखोगे, वो जो कार्डबोर्ड की सरफेस होती है वो बहुत ही रफ होती है, वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन वहाँ पे तभी टेक प्लेस करता है, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ होती है उसके सरफेस में, हैंस डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए कार्डबोर्ड सरफेस। इसके बाद मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ऑन इट। जब एक मार्बल फ्लोरिंग होती है घरों में, जब उसके ऊपर वाटर अगर गिरा होगा कुछ, वो कौन सरफेस कहलाएगी, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगी, क्योंकि मार्बल बहुत ही स्मूथ होता है, उसमें वो रेगुलर स्मूथ सरफेस जब आ गई तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की एक एग्जांपल आती है। तो जब उसके ऊपर वाटर गिरेगा तो उससे भी वो स्मूथ होगा, है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। और मिरर भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो मिरर जो है वो स्मूथ सरफेस होती है,
तो वहाँ पे कोई भी इरेगुलरिटीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा। अब पीस ऑफ पेपर जो होता है वो भी थोड़ा खुरदरा होता है, तो वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, उस पर डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन होता है। हाँ, ऑल द पीस ऑफ पेपर में वेरी, कुछ पेपर जो होते हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं, बट इट हैज़ मनी इरेगुलरिटीज़ होती है। आपको लगेगा ये स्मूथ है, मगर इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ भी होती हैं। ड्यू टू दिस रीज़न, जो इसकी वजह से ही जो होता है पेपर में डिफ्यूज़न रिफ्लेक्शन होता है। अब याद रखना है कि डिफ्यूज़न रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती है, वो रफ होती है। और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस स्मूथ होती है, शाइनी होती है, पॉलिश्ड होती है, तो उस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 3 क्वेश्चन किए। थैंक यू।